उत्पत्ति प्रकरण का 41 से 45 तक का टॉपिक है। टॉपिक खूब बड़ा है तो मैं पढ़ रही हूँ ये। राजन, जिन्हें ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञात हो चुका है, राजन वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राजन जिसे ज्ञातव्य जानने वाली वस्तु का ज्ञान हो चुका है तथा जो एकमात्र शुद्ध बोध स्वरूप है, ऐसे पुरुषों के मन में यह कोई भी सांसारिक पदार्थ सत्य नहीं है। ऐसे पुरुष कोई भी सांसारिक पदार्थों को सत्य नहीं मानते हैं, जिनको जानने वाली वस्तु का ज्ञान हो चुका है और जो एकमात्र शुद्ध बोध स्वरूप अपने को जानता है। भला जिसका आत्मा शुद्ध ज्ञान से संपन्न है, उसे जगत की भ्रांति कहाँ से हो सकती है? कि जगत की भ्रांति उसे कभी भी नहीं सताएगी, जो जिसने आत्मा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जैसे रस्सी का ज्ञान हो जाने पर जब उसमें सर्प का भ्रम मिट जाता है, तब पुनः उसमें सर्प की भ्रांति नहीं होती। कि रस्सी का पता नहीं है, तब तक सोचते हैं सांप है, फिर ज्ञान हो गया रस्सी है, तो फिर वो भ्रम मिट जाता है कि ये रस्सी नहीं, ये रस्सी है, सांप नहीं है, तब पुनः उसमें सर्प की भ्रांति नहीं होती। उसी तरह जगत भ्रम के असत भाव का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर, कि जगत के भ्रम के असत भाव का, कि असत्य के भाव का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, फिर उसकी सत्ता कहाँ से टिक सकेगी? फिर उसे ज्ञान हो जाएगा कि असत्य है ये। मृग मरीचि का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर पुनः उसमें जल बुद्धि कैसे हो सकती है? कि हमें पता चल जाएगा कि मृग मरीचि का यहाँ पानी नहीं है, पानी जैसा दिखता है, तो फिर पुनः उसमें जल बुद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? उसे ज्ञान हो गया, फिर ये नहीं सोचेगा कि यहाँ जल है। उसी तरह स्वप्नावस्था में घटित हुआ अपना मरण जागृत अवस्था में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कैसे सत्य हो सकता है? फिर अपने इसका बता दिया कि उसी तरह स्वप्न अवस्था में घटित हुआ, स्वप्न अवस्था में घटित हो गया क्या? मरना। तो जागृत अवस्था में अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर ये कैसे सत्य हो सकता है? जागृत अवस्था में अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, फिर ये संभव नहीं हो सकता कि स्वप्न अवस्था में मरण हो गया। शरदकालीन निर्मल आकाश की शोभा के समान जिसका हृदय स्वच्छ, शरदकालीन निर्मल आकाश की शोभा के समान जिसका हृदय स्वच्छ है, निर्मल है और अत्यंत विस्तृत है, उस शुद्ध तत्ववेता यानी ब्रह्मज्ञानी पुरुष की बुद्धि में अहम और जगत की प्रतीति तुच्छ शब्दार्थ की द्योतक है। कि मैं और जगत, इसकी जो प्रतीति है यानी इसका जो विश्वास है वह तुच्छ है, यह वास्तविक नहीं है, केवल वाचिक व्यवहार मात्र है। कि ये वास्तविक नहीं, खाली बोलने के लिए व्यवहार में लाया गया है कि ये संसार है, ये संसारिक वस्तु है। महर्षि के यूँ कथा कहते कहते दिन समाप्त हो गया। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थित हो गए और मुनि मंडली महर्षि को नमस्कार करके सायंकालिक विधि संपन्न करने के लिए स्नानार्थ चली गई। रात्रि बीतने पर सूर्योदय होते होते पुनः मुनि मंडली एक साथ सभा में उपस्थित हुई। वशिष्ठ जी की कथा सुनकर सब चले गए। समाप्त होने पर सूर्य के साथ ही फिर सुबह फिर आ गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है तथा जिसकी परमात्म तत्व में दृढ़ स्थिति नहीं है, अतएव जो मोहग्रस्त है, उसके लिए यह जगत असत होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। कि ये जगत असत्य होते हुए भी सत्य सा प्रतीत होता है। किसको? कि जिसकी बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुआ और जिसकी परमात्म तत्वों में दृढ़ स्थिति नहीं है, खाली संसार में दृढ़ स्थिति है और मोह से ग्रस्त है, उसके लिए संसार असत्य होते भी सत्य सा लगता है उसे। जैसे मरुस्थल में सूर्य का ताप ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का कारण होता है। जहाँ जल नहीं है लेकिन सूर्य की किरण पड़ती है बालू पे, तो ऐसे लगता है पानी है, तो हिरण जो है वो पानी समझ के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसी तरह ही मृगों के लिए जल की भ्रांति का जगत सत्य सा भाषित होता है। कि मृग के लिए वो सत्य सा होता है। जैसे प्राणी की स्वप्न मृत्यु जो बिल्कुल असत्य है, फिर भी सत्य सी प्रतीत होकर शोक रुदन आदि कार्य कर देती है, उसी तरह जिनकी बुद्धि मोहाच्छन्न है, उन पुरुषों के लिए यह जगत शोकप्रद है। कि सपने में कोई मर गया
और शोक कर लिया, दुखप्रद हो गया, कह रही हैं रुदन करने लग गया। उसी तरह जिसकी बुद्धि में मोह ही मोह भरा हुआ है, मोह ने ढक रखा है, उन पुरुषों के लिए जगत शोकप्रद है, उनके लिए जगत है ये दुखपूर्ण है। जो कटक कुंडल आदि में व्याप्त सुवर्ण के ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसको जैसे स्वर्ण निर्मित कड़े में कड़े का ही ज्ञान होता है, उसमें उसकी थोड़ी सी भी स्वर्ण बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार अज्ञानी की यह नगर, ग्रह, पर्वत, गजराज आदि से प्रकाशित होने वाली दृश्य दृष्टि ही है, दूसरी परमार्थ दृष्टि नहीं है। कह रहे हैं कि जैसे सोने का कड़ा बना हुआ है, कोई भी गहना बना हुआ है, उसमें सोने का प्रतीत नहीं होता, खाली कड़ा ही समझता है। उसी तरह जो अज्ञानी है वो बाहर की वस्तुओं को, इमारतों को, नगर, पर्वत, नदी, गजराज, पर्वत, इन्हीं को सब कुछ प्रकाशित होना वाला दृश्य देखता है, ये तो वो परमार्थ दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता, और उसके लिए सब असत्य चीज़ सत्य लगती है। तो कह रहे हैं श्री राम जी ने अब फिर पूछा उनसे, मुने यदि केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष सत्य न भी हो तो क्या दोष होगा, यह बतलाइए। कह रहे हैं मुने यदि केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित स्वप्न पुरुष सत्य न भी हो, कल्पना ही होती है स्वप्न में तो सत्य नहीं हो, तो क्या दोष होगा यह बतलाइए। अब उसका दोष बतलाइए कि क्या दोष होगा। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव स्वप्न में देखे गए नगरवासी वस्तुतः सत्य नहीं है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि स्वप्न में हमने कुछ भी देखा वो सत्य थोड़ी है। इस विषय में मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाता हूँ, सुनो। और सच्ची में ये बताना चाह रहे हैं वशिष्ठ जी इसके द्वारा कि सारा संसार स्वप्न है। स्वप्न के जैसे ही है कि कल तक कंवारी थी कोई लड़की या लड़का और एक ही घंटा में शादीशुदा हो गए। स्वप्न के जैसा नहीं लगता? कैसे स्वप्न के जैसे सारा कार्य हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाता हूँ। इस विषय में प्रत्यक्ष, एक सेकंड में अज्ञानी से ज्ञानी हो गया। कौन? रत्नाकर। रत्नाकर को तो फिर भी टाइम लगा, पर महात्मा बुद्ध एक सेकंड में अज्ञानी से ज्ञानी कर दिया, हिंसक से अहिंसक कर दिया। किसको? अंगुलीमाल को। अन्य प्रमाणों के जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बताता हूँ प्रत्यक्ष प्रमाण, अन्य प्रमाणों को, अन्य मतलब सत्य को जानने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू ब्रह्मा स्वयं ही स्वप्न तुल्य अनुभव से संपन्न दिखाई देते हैं। कि सृष्टि के आदि में यानी आरंभ में स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा स्वयं ही स्वप्न तुल्य अनुभव से संपन्न दिखाई देते हैं, कि सबको सपने जैसे दिखाई देते हैं। अतः उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न सदृश ही है, ये संसार भी स्वप्न सदृश ही है, उसके जैसा ही है। मतलब इस प्रकार यह विश्व भी स्वप्न है, उसमें जैसे मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, ये संसार भी स्वप्न ही है। कैसे कैसे? उसमें जैसे मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह अन्य लोग भी तुम्हारी और मेरी दृष्टि में सत्य है। एवं अन्य मनुष्यों की भी अपने अपने अनुभव के अनुसार स्वप्न के विषय में सत्यता सिद्ध है। इसमें बताया है मनुष्य का अनुभव का विशेष महत्व है कि मेरी दृष्टि में जो सत्य है तुम्हारी दृष्टि में सत्य, वैसे सभी प्राणियों की दृष्टि में सत्य है। परमार्थ की दृष्टि जरूरी है, और सत्संग ही हमें परमार्थ की दृष्टि देते हैं। तब हम कल्पना की दृष्टि में, असत्य की दृष्टि में और सत्यता की दृष्टि में पहचान कर पाते हैं। हमारे पास माया की दृष्टि है, संसार की दी हुई दृष्टि है, परिवार की दी हुई दृष्टि है, और हम उस सृष्टि को उन्हीं के अनुकूल देख लेते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। यदि ये नगर निवासी स्वप्न में सत्य न हो तो इस स्वप्नाकार जागृत अवस्था में भी वे मेरे लिए थोड़ा भी सत्य न सिद्ध होंगे। कह नगर निवासी स्वप्न में सत्य नहीं होंगे तो स्वप्न के आकार में जागृत अवस्था में भी वे मेरे लिए थोड़ा भी सत्य नहीं होंगे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जैसे मैं सत्यात्मा हूँ, उसी तरह मेरी दृष्टि में सब सत्य है।
क्योंकि स्वप्न तुल्य संसार में पदार्थों की परस्पर सिद्धि के लिए ऐसी नीति है कि स्वप्न तुल्य संसार में पदार्थों के लिए आपस में सिद्धि के लिए यानी पूर्णता के लिए ऐसी नीति है, ऐसा न्याय है। इस महान स्वप्न रूपी संसार में जैसे तुम्हारी दृष्टि में मैं सत्य हूँ और मेरी दृष्टि में तुम सत्य हो, उसी तरह सभी सत्य है। यही सारे स्वप्नों में न्याय है कि तेरी दृष्टि में जैसा है वैसा मेरी दृष्टि में, यही स्वप्नों का न्याय है। इस प्रकार यह सब स्वप्न और जागृत रूप प्रपंच वास्तव में सत्य नहीं है। इसलिए ये सत्य कुछ भी नहीं है, न तो जागृत और न स्वप्न, ये प्रपंच है। परंतु सत्य सा प्रतीत होता है और स्वप्न स्त्री प्रसंग की भांति मिथ्या ही जीव को मोहित करता है। स्वप्न को स्त्री के जैसे बताया है और वो उसका ही प्रसंग, स्वप्न का प्रसंग स्त्री के जैसे चलता है। स्वप्न रूपी स्त्री का प्रसंग जब चलता है उसी के जैसे वो मिथ्या जीव को ही में ही मोहित हो जाता है, मिथ्या जीव में मोहित हो जाता है। सभी वस्तुएं देह के बाहर तथा भीतर सर्वत्र विद्यमान है कि जो संसार बाहर है वो हमारे भीतर भी है। ज्ञानवृत्ति जिसे जैसा जानती है उसे उसी तरह स्वयं ही देखती है कि जिसको जैसा ज्ञान होगा वो वैसे ही देखेगा। जैसे कोष में जो धन मौजूद रहता है उसे उसका दृष्टा प्राप्त करता है, उसी तरह खजाने में जो धन है उसे वो देखने वाला ही तो प्राप्त करेगा ना। उसी तरह चेतना का स्वरूप परमात्मा में सब कुछ स्थित है और वही परमात्मा उसका अनुभव करता है। अस्तु, बस कि परमात्मा अनुभव करता है, परमात्मा रूपी आकाश में ही सब कुछ विद्यमान है। ये अनुभव करना है कि सब परमात्मा है, सब परमात्मा में है। तदंतर देवी सरस्वती ने विदुरथ को ज्ञानामृत के सिंचन से विवेक रूपी सुंदर अंकुर से संयुक्त करके उनसे इस प्रकार कहा। करें उसके बाद देवी सरस्वती ने विदुरथ को ज्ञान का अमृत पिलाकर सिंचन करके, ज्ञान के अमृत से विवेक रूपी सुंदर अंकुर से संयुक्त करके, विवेक रूपी संयुक्त अंकुर से संयुक्त उसको जोड़ दिया, मिला दिया और कहा, राजन यह पूर्वोक्त तत्व ज्ञान मैंने लीला की प्रसन्नता के लिए तुमसे वर्णन किया है। कि स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था का बताया है कि राजन ये सत्य नहीं है, स्वप्न अवस्था है खाली। और मृत्यु का ये क्या है, मूर्छित होना है, मूर्छित अवस्था है। ये सब मूर्छित अवस्था में जी रहे हैं, मोह है वो मूर्छित अवस्था में जिंदा रखता है। तो कह रहे हैं ये मैंने लीला की प्रसन्नता के लिए तुमसे ये वर्णन किया है, ऊपर जो मैंने ज्ञान दिया वो। लीला ने भी जगत मिथ्या की दृष्टांतभूत तुम्हारी दृष्टियाँ देख ली है, अतः तुम्हारा कल्याण हो, अब हम दोनों जाना चाहती है। राजा को कह रहे तुम्हारा कल्याण हो, लीला ने भी तेरी सारी दृष्टियाँ देख ली जो सत्य असत्य की थी, अब हम दोनों जाना चाहती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन मधुर अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती के यूं कहने पर बुद्धिमान राजा विदुरथ ने इस प्रकार कहा कि जाने का नाम लिया तो मधुर अक्षरों से युक्त, बहुत मतलब मीठे अक्षरों से को मिलाकर अपनी वाणी के द्वारा सरस्वती के यूं कहने पर बुद्धिमान राजा विदुरथ ने इस प्रकार कहा। क्या कहा? विदुरथ बोले, देवी मुझ साधारण मनुष्य का भी यदि किसी याचक को दर्शन हो जाए, साधारण मनुष्य का भी किसी भिखारी को यानी मांगने वाले को दर्शन हो जाए तो वह निष्फल नहीं जाता, मतलब बेकार नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। फिर आप तो महान फल प्रदान करने वाली हैं, आपका दर्शन व्यर्थ कैसे हो सकता है? कि मुझ जैसे राजा का ही दर्शन खराब नहीं जाता तो आपका दर्शन कैसे व्यर्थ जाएगा? आप तो महान फल देने वाली हो। देवी, जैसे स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का परित्याग करके यहाँ दूसरे लोक को जाऊँगा। कि स्वप्न में देह छोड़ देता है, ऐसे मैं ये देह छोड़कर दूसरे देह में जाऊँगा मैं। जैसे अपने को स्वप्न आ रहा है और सामने शेर आ रहा है, शेर अपने को खाने को हो रहा है और अपन भाग रहे हैं, जबकि उठे तो ना शेर है ना और है,
लेकिन कई देर तक अपन दिल धड़कता रहेगा कि शेर कहाँ से आ गया, जबकि कहीं घर में कहाँ शेर आएगा। तो ये स्वप्न वो कह रहे हैं, स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का परित्याग करके यहाँ दूसरे लोक को जाऊँगा। माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ शरणागत को करुणापूर्ण दृष्टि से देखिए और शीघ्र ही मेरी प्रार्थित वस्तु यानी मांगी हुई वस्तु प्रदान कीजिए। माँ, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जिस लोक में जाऊँ वही लोक मेरे इस मंत्री और इस कुमारी कन्या को भी प्राप्त हो। मंत्री और कुमारी कन्या को प्राप्त हो, मांग लिया लीला के लिए। श्री सरस्वती जी ने कहा, पूर्व जन्म के चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हें विदित होना चाहिए कि हम लोगों ने कभी भी याचकों की कामना का निराकरण कर दिया हो, ऐसा नहीं देखा गया कि तुमने मांगा है तो हमने निराकरण नहीं किया, जिसने मांगा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब दूर नहीं किया हो। अतः आओ और लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप पदार्थों की समृद्धि से सुंदर इस राज्य का निर्भय होकर उपभोग करो। आओ और लीला के साथ इस राज्य का उपभोग करो, सुख लो। राजन, इस समय इस भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब करिए राजन, अभी संग्राम होगा और बीच में ही रुका हुआ ना हो तो बंद कर दिया युद्ध को। करे, इस भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त होगा। कौन सा राज्य? तो राजा पद्म का है। यह सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुमको स्वरूप शरीर प्राप्त करके उस प्राचीन नगर में आना होगा। अब हम दोनों जैसी आई थी वैसी लौट जा रही है, परंतु कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होकर वायु रूप से अर्थात सूक्ष्म देह से उस प्रदेश में आना चाहिए। अब तुम आओगे बोले मर के। देवी सरस्वती और राजा दोनों मधुरभाषी थे, उनमें परस्पर वार्तालाप हो ही रहा था। तब तक राजमहल के उधर्व भाग में बैठकर नगर की देखभाल करने वाला मनुष्य भयभीत हो राजा के पास आकर कहने लगा, देव, ज्वार भाटा से संयुक्त महासागर की भांति बाण, चक्र, खड्ग, गदा और परिघ की वर्षा करने वाली एक विशाल शत्रु सेना आ पहुंची है। वो बात कर रहे थे राजा और सरस्वती, इतने में एक सेना आ गई, जो आगे के ऊपर के भाग में एक मनुष्य देख रहा था। उसने आके समाचार दिया। वह अत्यंत उत्साह से संपन्न है और प्रलय काल के वायु से उड़ाए गए कुल पर्वतों की शिलाओं के समान भयंकर गदा, शक्ति और भूषंडियों के यानी अस्त्र की वर्षा कर रही है। राजा की सेना आ रही है ना, उसका वर्णन कर रहे हैं। साथ ही इस पर्वताकार नगर में आग लग गई है, जिसने चारों दिशाओं को व्याप्त कर लिया है। वह चट चट का शब्द के साथ इस उत्तम नगरी को जलाती हुई नष्ट भ्रष्ट कर रही है। कि एक राजा की सेना आ गई है, वो जला रही है नगर को और चट चट करके इस नगरी को जला रही है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम वह पुरुष शभित होकर राजा से यूं कह ही रहा था, तब तक बाहर कठोर शब्दों से युक्त महान कोलाहल होने लगा। समाचार दिया ही था, कोलाहल होने लगा, जो अपने भीषण शब्द से सारी दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। वह कोलाहल बलपूर्वक कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने वाले धनुषों की टंकार से तथा जिनकी स्त्री और बच्चे जल गए थे, उन पूर्ववासियों के महान हाहाकार से, जलती हुई लपटों के परिस्पंदन से, यानी लपटें हिल रही थी, एक दूसरे को जला रही थी, उत्पन्न चट चट एवं टूटकर गिरते हुए अंगारों के शब्द से व्याप्त था। तब सरस्वती और लीला दोनों देवियों ने एवं मंत्री और राजा विदुरथ ने उस घोर रात्रि के समय राजमहल के झरोखे से झांक कर उस विशाल नगर की ओर दृष्टिपात किया, जो तुमुल नाद से गूंज रहा था, यानी कोलाहल से गूंज रहा था। सब कुछ जला दिया, बच्चे जल गए, पत्नियां जल गई, तो सब हाहाकार कर रहे हैं। उस समय वह नगर प्रलयग्नि से विक्षुब्ध यानी अशांत हो गया, वो पूरा नगर के वासी विनाश की अग्नि से। तब महासागर के सदृश वेग वाले तथा भयंकर अस्त्र रूपी तरंगों से व्याप्त शत्रु सैन्य से खचाखच भरा था और प्रलयकालीन अग्नि की
यानी विनाशकालीन अग्नि की ज्वाला से पिघलते हुए मेरु पर्वत के समान कांतिमान यानी चमकमान और गगनचुंबी महान ज्वाला समूहों से भस्म हो रहा था। यानी आकाश को छूने वाली ज्वाला का जो समूह था उससे भस्म हो रहा था। उस नगर को लूटते समय लुटेरे दूसरों को डराने धमकाने के लिए महान मेघ की गर्जना के समान डांट रहे थे वहाँ के कौन? लुटेरे। उनके उस भीषण कोलाहल से वह नगर भयानक लग रहा था। तदंतर राजा विदुरथ ने अपने योद्धाओं का तथा उन लोगों का जिनका देखते देखते ही स्त्री पुत्र आदि सर्वस्व स्वाह हो गया था, इसलिए वे इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, करुण क्रंदन सुना। राजा ने दया का क्रंदन सुना। ओहो, यह तो सदाचार से हीन महान अनुचित कार्य हो रहा है। राजा सोच रहा है ये तो धर्म से हीन महान अलग अनुचित यानी गलत कार्य हो रहा है। जो शस्त्रधारी शत्रु सैनिक राजरानियों को भी पकड़ रहे हैं, जो शस्त्रधारी शत्रु सैनिक जो है वो राजरानियों को भी पकड़ रहे हैं, ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। इसी बीच में जैसे लक्ष्मी कमल कोश में प्रविष्ट होती है, लक्ष्मी कमल के कोश में प्रविष्ट होती है, उसी तरह राजमहिषी ने यानी राजा की पटरानी ने जो यौवन के मद से उन्मत्त हो रही थी, पागल हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित उस ग्रह में प्रवेश किया कि राजा ने जो बनाया था उस घर में प्रवेश किया। अब ध्यान से सुना। उस समय वह हार के छीन भिन्न हो जाने से व्याकुल एवं भय से घबराई हुई थी। जो लक्ष्मी का रूप था उसके पुष्प हार और वस्त्र जोर जोर से हिल रहे थे तथा सखियां और दासियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहां पहुंचकर जैसे कोई अप्सरा संग्राम में संलग्न हुए देवराज इंद्र से निवेदन करे, उसी तरह उसकी एक सखी राजा विदुरथ से निवेदन करने लगी। देवी महारानी हम लोगों के साथ अंतःपुर से भागकर आपकी शरण में आई है। कि देवी महारानी, और वो महारानी कौन है? राजा विदुरथ की जो पत्नी है वो कौन है? क्योंकि एक तो लीला है ही, सरस्वती के साथ में आई है। ठीक है, उसी तरह जैसे झंझावात से पीड़ित लता वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, हे राजन, जैसे महासागर की लहरियां तटवर्ती वृक्षों पर लिपटी हुई लताओं को अपने साथ समेट ले आती है, उसी तरह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उन बलवान शत्रुओं ने आपकी अन्याय रानियों का अपहरण कर लिया है। उसी तरह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उन बलवान शत्रुओं ने आपकी अन्यान्य रानियों का, केवल आपकी ही है एक, उनका अपहरण कर लिया है। रानियों का भी अपहरण कर लिया। वो सखियां दासियां कह रही हैं। अचानक आ धमके हुए उन उद्दंड शत्रुओं ने आंधी द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए बड़े बड़े वृक्षों की भांति अंतःपुर के सभी संरक्षकों को चकनाचूर कर दिया है। कि शत्रुओं ने आंधी द्वारा, मतलब उद्दंड शत्रुओं ने आंधी द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए बड़े बड़े वृक्षों की भांति अंतःपुर के सभी संरक्षकों का भी चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार हम लोगों को जो यह विविध प्रकार की विपत्ति ने आ घेरा है उसका सर्वथा निवारण करने के लिए आपकी ही सामर्थ्य है। राजा को कह रहे हैं कि हमें इस समस्या से बाहर निकालो, आप ही सामर्थ्यवान हो। यह सुनकर राजा ने दोनों देवियों की ओर देखा और देखकर कहा, देवियों, मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। सरस्वती और लीला की तरफ देखा और कहा, मैं युद्ध की ओर जाता हूँ, अतः आप मुझे क्षमा करें। अब मेरी यह भार्या आप लोगों के चरण कमलों की भ्रमरी बनेगी, यानी भ्रमर की पत्नी, अर्थात आपके चरणों की सेवा करेगी। यहाँ पे क्या है? दासी बताइए उसको, अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हैं। यूँ कहकर राजा विदुरथ, जिसके नेत्र क्रोधवश लाल हो गए थे, उसी प्रकार राजभवन से बाहर निकला जैसे मदमत गजराज द्वारा वन के छिन्न भिन्न कर दिए जाने पर सिंह अपनी गुहा से बाहर निकला हो। सिंह अपनी गुफा से बाहर निकलता है वैसे। तदंतर प्रबुद्ध लीला ने अपनी ही रूपरेखा के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला को दर्पण में प्रतिबिंबित हुई सी देखा और कहा। उसने दूसरी लीला को ही देखा जैसे शीशे में देख रही हो वैसे, और कहा, ना ये मेरी भार्या आपकी सेवा करेगी। और उसने देखा उनकी भार्या वो लीला ही है, एकदम अपने मेरा ही रूप है। तो लीला बोल रही है, प्रबुद्ध यानी ज्ञानवान लीला ने कहा,
पूछा, देवी किस कारण से मैं यह हो गई? पूछा कि देवी किस कारण से मैं ये हो गई? पहले मैं जो थी वही मैं इस रूप में कैसे स्थित हूँ? कि पहले मैं ये थी इस रूप में कैसे स्थित हूँ? उसकी विदुरथ की पत्नी कैसे हूँ? इसका क्या रहस्य है, यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। ये सभी मंत्री आदि पूर्ववासी तथा सेना और सवारियों सहित सूरवीर पूर्ववर्ती है कि सारे वैसे के वैसे पूर्ववासी यानी वहाँ के रहने वाले हैं, सवारियों सहित सूरवीर है पहले के जैसे। ये जैसे यहाँ स्थित है वैसे वहाँ भी है। देवी जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित वस्तु बाहर और भीतर दोनों ओर दिखती है, कि दर्पण में बाहर भी दिखती है और भीतर भी दर्पण के दिखती है प्रतिबिंबित वस्तु, उसी तरह ये सभी यहाँ और वहाँ स्थित है। इसका क्या कारण है? क्या वे सचेतन है, कि क्या वे चेतन है या चतुर है, कि यहाँ भी दिख रही है और वहाँ भी दिख रही है, दोनों जगह जहाँ मेरा राज्य है वहाँ भी। तो श्री देवी जी ने कहा, लीले भीतर जैसा ज्ञान उद्भूत होता है वैसा ही बाहर क्षण मात्र में अनुभव होने लगता है, कि जैसा भीतर में ज्ञान प्रकट उत्पन्न होता है वैसा ही बाहर में हो जाता है। जैसे मन चित्तार्थता स्वप्न मन है चित्त के अंदर में, जो स्वप्न आदि में चित्त द्वारा अनुभूत यानी अनुभव द्वारा ज्ञान होता है, जागृत की स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है, चित्त ज्ञान द्वारा जागृत अवस्था में प्राप्त हो जाता है। उसी तरह चेतन दृश्यकारता को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह चेतन दिखने वाले उन सभी पदार्थों को ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वही रूप प्राप्त कर लेता है। हृदय के अंदर उद्भूत पदार्थ बाह्य से प्रतीत होते हैं, इस विषय में स्वप्न दृष्ट पदार्थ ही प्रमाण है, क्योंकि हृदय के भीतर जो स्वप्न में संकल्प नगर का स्फुरण होता है वह चेतन का विकास है। कि हृदय के अंदर जो स्वप्न में संकल्प यानी जो स्वप्न में जो विचार आते हैं और नगर का स्फुरण होता है, नगर चलता रहता है, वही चेतन का विकास है। इस राजा के जिन मंत्री आदि का जो अविरोध तथा सर्वत्र रूप से अनुभव हो रहा है, इसका कारण यह है कि स्वप्न में संकल्पित सैन्य की भांति चेतन सत्तात्मक होने से सद्रूप ही है, वो दिखाई वैसा का वैसा ही दे रहा है। अथवा यदि यूँ कहें कि उत्तर काल अर्थात जागृत अवस्था में मतलब जागे हुई अवस्था में स्वप्न के निवासी होने के कारण वह असत है, तो ऐसा तो ये सारा जागृत जगत ही है, क्योंकि स्वप्न में जागृत असत है और जागृत काल में स्वप्न असत है। जागे हुए के लिए स्वप्न असत है और सपने वाले के लिए जागृत असत है, उसको पता ही नहीं कुछ। फिर जागृत में कौन सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई? तो कह रहे फिर कौन सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई, बताओ तो सही। तो कह रहे हे अनघे यानी हे सुंदरी, इस प्रकार यह स्वप्न और जागृत जगत न सत्य है और न असत ही है, कि न सत्य और न असत है। इस संसार ये केवल भ्रांति रूप से ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि महाकल्प के अंत में आज और अगले युग में अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान आदि तीनों कालों में भी जो कभी उस स्वरूप से नहीं था वही ब्रह्म है। कह रही हैं कि महाकल्प के अंत में आज और अगले युग में अर्थात भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान तीनों कालों में भी जो कभी उस स्वरूप में नहीं था, स्वरूप से था ही नहीं, सबसे ऊपर था, वही ब्रह्म है, अतः वही जगत है, तीनों कालों से ऊपर उठा हुआ। उस ब्रह्म स्वरूप जगत में ये सृष्टि नाम वाली भ्रांतियाँ विकसित होती है, ये अज्ञान विकसित हो जाता है, भ्रम विकसित हो जाता है, यानी बाधा विकसित हो जाती है। जगत में ये सृष्टि नाम वाली भ्रांतियाँ विकसित होती है, पर वास्तव में विकसित सी नहीं दिखती, क्योंकि जैसे महासागर में लहरें उठती है उसी प्रकार ये सृष्टियाँ पर ब्रह्म में उत्पन्न होकर पुनः आंधी में घुले मिले हुए धूल कणों की भांति उसी पर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। इसलिए जिसमें त्वम और अहम आदि का विभाग मिथ्या ही है, तथा जो मृग तृष्णा के जल समूह की भांति भ्रांति में आभासित हो रहा है, उस जले हुए वस्त्र के भस्म के समान प्रपंच में कौन सी आस्था है? कि जले वस्त्र के समान प्रपंच में किसकी आस्था होगी? क्या कह रहे हैं कि महासागर में जैसे लहरें उठती है ऐसे ही
परब्रह्म परमात्मा में सृष्टियाँ उठती है, उत्पन्न होती है और मिट जाती है, धूल कणों की भांति परब्रह्म में विलीन हो जाती है। इसलिए जिसमें तुम और अहम, मैं और तुम आदि का विभाग मिथ्या ही है, क्योंकि सब में ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। तथा जो मृग तृष्णा के जल समूह की भांति भ्रांति में आधारभूत है, मृग तृष्णा में जल नहीं है, जल दिखता है और भ्रांति में आभासित होता है कि जल है, उस जले हुए वस्त्र के भस्म के समान प्रपंच में कौन सी आस्था है, किसका विश्वास होगा? इस सारे प्रपंच के शांत होने पर जो अवशिष्ट रहता है वह ब्रह्मा है। कि सारे झंझटों से, जंजालों से जलने के बाद जो शेष रहता है वो है ब्रह्मा। उस ब्रह्मा से पृथक होने पर यह दृश्य जगत कभी सत्य नहीं है और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण असत्य भी नहीं है। कह रहे हैं उस ब्रह्मा से कोई अलग होकर यह दृश्य जगत को देखता तो कभी भी सत्य दिखाई नहीं देगा, और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण असत्य भी नहीं है। ब्रह्म स्वरूप हो गया तो ये अब असत्य नहीं, फिर सत्यमय है। पर हम अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, जगत को भी ब्रह्म स्वरूप में नहीं देख पाते हैं। तत्पश्चात उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्ट रूप से जीव भाव को प्राप्त होता है। कह रहे हैं उसके बाद उसी तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्ट रूप से जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। यह जगत सत्य हो या असत्य, पर यह चिदाकाश में विभाजित, यह जगत सत्य हो या असत्य, पर यह चिदाकाश में विभाजित हो जाता है, हो रहा है कि कुछ भी हो, लेकिन यह जगत परम ज्ञानमय परमात्मा में, ब्रह्मा में विभाषित है, उसी में मिला हुआ है, उसी से संयुक्त है। अभी पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन उत्पत्ति प्रकरण का 31 और से 45 तक का सर्ग, 41 से 45 तक का सर्ग चल रहा है। ठीक है। ओम शांति शांति।